नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आज के दिन महात्मा गांधी जी का जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यकृत हो जाएगा दोस्तों। इसे बोलते हैं दोस्तों यकृत। शरीर यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करता है और चयापचय को नियंत्रित करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ तक हो सकेगा तो मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। अगर आपको मैं फिगर में दिखा दूं तो एक बायां अलिंद होता है, एक बायां निलय होता है, एक दायां निलय होता है, एक दायां अलिंद होता है। मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, जिससे ऑक्सीजन युक्त और रहित रक्त अलग अलग संचारित होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर मैं आपको स्टेप्स का फ़ोटो दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है स्टेप्स। स्टेप्स हड्डी कान में पाई जाती है और ध्वनि जो तरंगे होती हैं उससे संचार करने में मदद करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग तो आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। क्यों? पहले तो आपको हीमोग्लोबिन का फिगर दिखा दूं। क्योंकि हीमोग्लोबिन में लौह होता है। क्या होता है? आयरन होता है, जो ऑक्सीजन से जुड़कर रक्त को लाल रंग देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? जो इंसुलिन होती है दोस्तों वो किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अग्न्या से। मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूं तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है दोस्तों आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय बचा, 2 या 3 मंथ बाद पेपर हो जाएगा। इसलिए आप अगर हमारे चैनल में अभी तक बने रहेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हम डेली वीडियो पोस्ट करते हैं और डेली नए टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो आप की स्ट्रेंथ ताकि मजबूत रहे और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें दोस्तों। और बिना पैसे लिए आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ के लिए संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, पहले इसकी बात, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो दोस्तों वो कौन सी? फीमर है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, फीमर। क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फीमर होता है। देख सकते हैं, अगर आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूं तो आप फीमर देख सकते हैं। जांघ की हड्डी को ही फीमर बोलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी है? मलेरिया होता है जो किसके कारण से होता है? तो आप तो जानते हैं प्लाज्मोडियम के कारण होता है। क्योंकि आप प्लाज्मोडियम देख सकते हैं दोस्तों, इनमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से तो आप जानते हैं रिकेट्स होता है दोस्तों। क्या होता है? रिकेट्स होता है। आप रिकेट्स भी देख सकते हैं किस तरह शरीर हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अगर मैं आपको दिखा दूं फिगर में तो प्लाज्मा आप देख सकते हैं 55% है, और जो लिक्योसाइड्स है वो 1% है, और जो अर्थोसाइट है वो 44% है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 600 से अधिक होती है। मानव शरीर में लगभग 639 मांसपेशियाँ होती हैं जो गति और बल उत्पादन में सहायक होती हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम्स बोलते हैं दोस्तों। देखिए क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, मैं आपको पहले फिगर दिखा दूं। तो क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों 46, पर इसे 23 का जोड़ा बोल देते हैं। 23 जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब 46 होते हैं दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होगा? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विटामिन ए की कमी से। क्योंकि अगर आप इन फल फूल को अच्छे से लेते रहेंगे तो आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आँखों की रोशनी कम हो जाती है, जिसे अपन लोग रतौंधी कह देते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है? रक्त का थक्का जमाने में दोस्तों प्लेटलेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि प्लेटलेट ऐसा है दोस्तों कि अगर आपके पैर में कहीं चोट लग गया और खून नहीं रुक रहा है, खून रुक जाता है, वो प्लेटलेट के कारण ही आपको खून रुक जाता है दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा बह रहा है तो फिर बहुत अंदर चोट हो गया, जिसे प्लेटलेट भी नहीं लड़ सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़ों का मुख्य कार्य तो आप जानते हैं कि श्वसन लेना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आप श्वसन आप देख सकते हैं दोस्तों, श्वसन यहाँ से लेते हैं, क्योंकि फेफड़ों में शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? अपन जो हृदय के ऊपर जो झिल्ली होती है दोस्तों, इस पर 3 लेयर होती है। जस्ट मिनट आपको दिखाई देता हूँ पेरिकार्डियम। देखिए पेरिकार्डियम और हृदय के सबसे ऊपरी वाली परत होती है। हृदय को ढकने वाली झिल्ली पेरिकार्डियम कहलाती है। ये उसे चोट और संक्रमण से बचाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। मैं आपको रियल किडनी दिखा दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छानते हैं और मूत्र से रूप से बाहर निकालते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एड्स किस वायरस से होता है? जो एड्स होता है दोस्तों वो किस वायरस से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों HIV के वायरस के कारण होता है, क्योंकि एड्स रोग HIV वायरस से होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। अब मैं अगर आपको DNA का फिगर दिखा दूं तो दोस्तों यहाँ पे दोनों फिगर्स हैं। ये है RNA का फिगर, ये है DNA का फिगर। DNA में डबल स्ट्रक्चर होता है और RNA में सिंगल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। DNA जीवों की आंशिक सामग्री है, जिसमें जीवन की समस्त सूचनाएं संचित होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस तो आप जानते हैं कि यकृत में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? यकृत में बनता है। आप पित्तरस देख सकते हैं, जो ग्रीन टाइप का आपको दिख रहा है, यहीं से पित्तरस निकलता है दोस्तों। पित्तरस यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह वसा के पाचन में सहायक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में रक्तचाप किस यंत्र में पाया जाता है? मनुष्य में रक्तचाप जो होता है दोस्तों वो स्फेग्नोमीटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? स्फेग्नोमीटर। अगर आपको स्फेग्नोमीटर आप ना देखें हो तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको भी याद आ जाए और कभी भूले ना। रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमीटर प्रयोग किया जाता है। सामान्य BP होता है 120 से 80 mmHg होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों RBC के कारण, रेड ब्लड सेल के कारण दोस्तों। अगर आपको मैं फिगर दिखा दूं तो आप तो इसमें फिगर में देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसमें दोस्तों। लाल रक्त कणिकाएं RBC हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन परिवहन करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा जो होती है दोस्तों ATP कहलाती है। क्या कहलाती है? ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। आप ATP भी देख सकते हैं। ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें अधिक होने पर बुखार माना जाता है। अगर इससे आपका ज़्यादा शरीर तापमान है तो फिर फीवर माना जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो भी बोल देते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे, अस्थि मज्जा आईबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और औसत आयु 120 दिन होता है। 120 दिन बाद ये डेड हो जाता है दोस्तों, फिर नया जनरेट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आँख का कौन सा भाग रंग को पहचानता है? तो आँख का दोस्तों कोन्स, ये कोन्स होता है दोस्तों। अगर आपको मैं फिगर के माध्यम से दिखा दूं, आप देख पा रहे होंगे इरिस को, ये जो होता है इसी के माध्यम से अपन लोग, आँख में कोन्स प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जो रंग पहचानने में सहायता करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन से जुड़ा है? मधुमेह रोग किस हार्मोन से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसुलिन से जुड़ा है, क्योंकि आप इंसुलिन के भी फंक्शन देख पा रहे होंगे, सारे ही फंक्शन हैं दोस्तों। आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको भी बोर लगने लगेगा, इसलिए थोड़ी जल्दी कर देते हैं। जो समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में उससे बता दीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। हृदय घाट, जिसे अपन लोग हार्ट अटैक कहते हैं, का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों धमनियों में रुकावट। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप देख पा रहे होंगे कि हार्ट अटैक कितना खतरनाक होता है। हृदय की धमनियों में रुकावट से हार्ट अटैक आता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त शुद्धिकरण अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा, क्योंकि मैं आपको पहले फिगर दिखा दूं, इसके बाद क्योंकि बताता हूं, क्योंकि गुर्दा अपशिष्ट पदार्थ छानकर रक्त को शुद्ध करता है और मूत्र बना देता है दोस्तों। पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आपकी यूरिनरी में जाता है, फिर यहाँ से बाहर निकाल देता है। आप देख पा रहे होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको पहले फिगर दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि हड्डियां और दांत कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं और यह मजबूती प्रदान करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन तंत्र कौन सा अंग है? अंग भोजन का कारखाना कहलाता है। पाचन तंत्र का कौन सा अंग भोजन का कारखाना कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आंत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख पा रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को ही इंटेस्टाइन को तो आंत बोलते हैं। ये छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई दोस्तों। आप बड़ी आंत का ये हो गया दोस्तों, और ये छोटी आंत है दोस्तों, ये है, ये छोटी आंत है यहाँ बीच में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। विटामिन के भी आप देख सकते हैं, हरी हरी सब्जियां आती हैं इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त शर्करा का स्तर किस अंग से नियंत्रित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अग्न्याशय से होता है। अग्न्याशय का आप फिगर देख सकते हैं। अग्न्याशय इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन से रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है? तो आप तो जानते हैं कि शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत ही क्वेश्चन था दोस्तों। आप माइटोकॉन्ड्रिया भी देख सकते हैं, इसका प्यूज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बोल देते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संक्रमण से लड़ना, क्योंकि WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और संक्रमण से रक्षा करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? तो आप तो जानते हैं दोस्तों प्लीहा। क्या कहलाता है? प्लीहा, क्योंकि दोस्तों स्प्लीन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, आप देख सकते हैं। स्प्लीन को रक्त बैंक कहा जाता है। यह RBC का भंडारण है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में अंधबिंदु या ब्लिंड स्पॉट कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्टिक नर्व पर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्टिक नर्व पर होता है। आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको पीला येलो कलर का दिख रहा है, यहीं से ऑप्टिक नर्व आया है दोस्तों। इसी को ऑप्टिक नर्व बोलते हैं।
क्योंकि ऑप्टिक नर्व पर कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुर्दा से होता है। गुर्दा अपशिष्ट पदार्थ छानकर और मानव का मूत्र यूरिनरी में भेज देता है और यूरिनरी बाहर निकाल देता है। आप देख सकते हैं गुर्दा का स्ट्रक्चर। गुर्दे नेफ्रॉन द्वारा रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर वस्तु दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दांत की एनामेल। एनामेल आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे मजबूत हड्डी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है जो दोस्तों, वो मस्तिष्क है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। मस्तिष्क शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वय का रखता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। रक्त में दोस्तों लौह पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, तभी तो ब्लड रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है जो ऑक्सीजन बांधकर रक्त को लाल बनता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान की त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है। आपने सोचा होगा दोस्तों कि कलर, एक ही कलर पूरे त्वचा में क्यों, अलग अलग कलर होते, कहीं पीला होता कहीं नीला होता, बट नहीं दोस्तों, वो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण, मेलानिन के कारण दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं दोस्तों कहीं किस तरह शरीर है, त्वचा का रंग मेलानिन का मात्रा पर निर्भर करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन धूप से मिलता है। तो आप तो जानते हैं कि विटामिन डी धूप से मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा खून का समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो आप तो जानते होंगे दोस्तों, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बता ही रहा हूँ, डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वो रक्त समूह जो होते हैं ना दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, क्योंकि इसे किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब कौन सा खून का समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब ले सभी से ले सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए बी, क्योंकि ए बी रक्त समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि यह सभी रक्त समूह स्वीकार कर सकता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन है। तो हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी जो है तो अनैच्छिक है दोस्तों। आप देख सकते हैं, फिगर भी देख सकते हैं, क्योंकि हृदय की धड़कन अनैच्छिक मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन का होता है, अधिकतम 120 दिन का ही होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा ही होगा, क्योंकि त्वचा तो हमारे शरीर में सारे जगह है। त्वचा हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो बाहरी रक्षा करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एड्रेनालिन, क्योंकि एड्रेनालिन देख सकते हैं दोस्तों इंजेक्शन भी आता है। एड्रेनालिन खतरे के समय शरीर को सक्रिय कर देता है, और अगर कोई सामने शेर है तो भागने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा प्रदान करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव में पाचन प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है। मानव में पाचन प्रक्रिया तो आप जानते हैं दोस्तों, एक छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है दोस्तों, ये जहाँ ये चल रहा है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है दोस्तों, ये जो रेड कलर है ये चल रहा है। रेड कलर ज़्यादा दिख नहीं रहा, इसे दिखा देता हूँ दोस्तों। ये अंदर का भाग जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है दोस्तों। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और आपको इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। अगर आपको फिगर दिखा दूँ तो आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और एमपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों।
पूरी तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।